स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। खंड शिक्षा अधिकारी जो कि आप सभी लोग जानते हैं जिसे बीओ कहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की जो पोस्ट है जो कि 2019 में आई थी, उसके बाद अब आने की पूरी सुगबुगाहट चल रही थी और कंफर्म भी हो गया कि अब भर्ती आनी है। ठीक है, तो बीओ 2026 की भर्ती जो आनी थी, पाठ्यक्रम से रिलेटेड कुछ अड़चन चल रही थी, वो भी आज क्लियर हो गया है कि आहारता अड़चन दूर, भर्ती जल्द। आहारता में आप सभी को पता है कि बीएड कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या था, कुछ होता था कि समानता वाले कुछ अगर कोर्स हैं तो आप क्लियर यानी एलिजिबल थे, तो वो सारी चीजें अलग कर दी गई हैं। 360 पदों पर भर्ती आनी है। नोटिफिकेशन कब आएगा, इस सभी पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सभी पदों पर यानी सभी के बारे में आपको मैं क्लियर कराता हूं। ठीक है, जो लोग नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, बीओ के पदों पर पुरानी वीडियो मैंने एक बनाया था जिसपे मैंने आपको बताया था कि 360 पद आएंगे। इससे पहले 309 पदों पर भर्ती आई थी 2019 में। तब से इन पर भर्ती नहीं हुई है, प्रमोशन की बहुत सारे प्रमोशन करके इनको क्लियर कर लिया गया, लेकिन अब ये 360 पदों पर भर्ती आएगी जो कि बहुत जल्द आएगी। कब आएगी सारे पर हम चर्चा करेंगे। सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड पे, जहां पर आपको मैं क्लियर कराता हूं कब आपकी भर्ती आ सकती है, सिलेबस में क्या कुछ चेंजिंग हुई है, क्या हुआ है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये रहा आपकी अगली इंफॉर्मेशन जो कि आपको बताना है। लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजेगा बेसिक शिक्षा निदेशालय। कब भेजेगा इस पे बात करेंगे। आहारता की अड़चन दूर, बीओ की भर्ती जल्द। ठीक है, बीओ की भर्ती जल्द। 1031 पद स्वीकृत पदों से 360 पद से अधिक खाली। 360 पदों से अधिक खाली हैं, लेकिन कुछ प्रमोशन की वजह से भर्ती कर ली गई है, लेकिन अब आपके 360 पद आपके जो है उन पर भर्ती होगी और इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल सकता है। इस पे हम चर्चा करते हैं। प्रयागराज मुख्य संवाददाता, बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने आहारता के संबंध में असमंजस दूर करते हुए साफ कर दिया है कि बीएड के समकक्ष दूसरा कोई पाठ्यक्रम नहीं है। बीएड ही, ओनली बीएड ही आपका बीओ के लिए एलिजिबल होगा। समकक्ष वाला कोई भी व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। विशेष सचिव अवधेश तिवारी ने इस संबंध में बुधवार को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार द्विवेदी को पत्र भेजा। इसी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने बीओ भर्ती का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। लोक सेवा आयोग को भेजेगा क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि ये लोक सेवा आयोग कराता है इन सभी चीजों की भर्ती। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग को भेजेगा। पहले आरक्षण को और नई रिक्तियों का सत्यापन करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले रिक्त पदों की सूचना भेज दी जाएगी। वर्तमान में बीओ के कुल स्वीकृत पद हैं 1031, जिनमें से 350 अधिक पद खाली हैं। 350 से अधिक पद खाली हैं। 26 मई को 164 खंड शिक्षा अधिकारियों के बीएसए और समकक्ष पदों पर पदोन्नत कर रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, तो ये रिक्त पदों की संख्या भी आपकी बढ़ गई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतने 360 पद आपके तो कंफर्म है। अगर कुछ बढ़ जाते हैं तो और अच्छी बात है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षक पिछले साल बीओ की भर्ती के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा था, लेकिन नियमावली संशोधित नहीं होने के कारण आयोग ने अध्याचन वापस कर लिया था। इससे पहले आयोग 2019 में 309 पदों पर भर्ती कराया था और स्पष्ट कर दिया था, तभी से ये अड़चन चल रही है सिलेबस को लेकर, यानी समकक्षता को लेकर। तो समकक्षता भी अब आपकी क्या हुई है, खत्म कर दी गई है। समकक्षता के बारे में आप क्लियर रखिएगा कि अब कोई भी व्यक्ति अगर सोचे कि नहीं
कि बीएड के अलावा कोई समकक्ष कोर्स है अगर तो वो एलिजिबल है, तो कतई नहीं एलिजिबल है, ये आप रखिएगा क्लियर कि एलिजिबल नहीं है, तो ये आपका हो जाया करता है। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता के बारे में मैं आपको क्लियर करा दूं। जिसके पास स्नातक है, ठीक है, स्नातक को भी कंप्लीट स्नातक है, प्लस बीएड भी आपका कंप्लीट है यानी पूर्ण है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इससे पहले आपको कोई अगर समकक्षता वाला है तो वो माना नहीं जाएगा, तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं कुछ और जानकारी आपको दे रहा हूं, आप सभी लोग बने रहिएगा अंत तक। एक क्लियर रखिएगा क्या हो सकता है आपका बीओ की भर्ती आपकी क्लियर हो गया कि आपका जो बीओ की भर्ती है वो आपकी क्या आएगी, 360 पदों पर आएगी, 360 पदों पर आएगी, ये आपको क्लियर हो गया। समकक्ष योग्यता क्या होगी आपकी, योग्यता मैंने अभी आपको बताया, योग्यता आप स्नातक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड कब तक होना चाहिए, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा, नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन जो आएगा और लास्ट डेट जो होगी फॉर्म भरने की, उससे पहले आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, तो ये तब आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए ओटीआर करना पड़ेगा, जो लोग नहीं किए होंगे, नए होंगे, वो कर लेंगे। लोक सेवा आयोग वाला जो ओटीआर होता है उसको आप लोग तब तक के लिए कर लीजिएगा, ठीक है। तो 360 पदों पर भर्ती आएगा। पाठ्यक्रम लगभग उम्मीद है वही रहेगा, कुछ चेंज होगा तो आपको मैं बताऊंगा, तो इसीलिए थोड़ा पाठ्यक्रम पे डिस्कशन बाद में करेंगे, हो सकता है कुछ चेंजिंग की जाए। तो आयोग ने अधियाचन भेजने के लिए क्या कहा कि अधियाचन विभाग की तरफ से मिलने जा रहा है, कब तक कि 15 अगस्त, हम मान लेते हैं कि 15 अगस्त तक अधियाचन मिल जाएगा विभाग को। और अगर आयोग जो है, आयोग अगर काम करेगा इस पे, ठीक है, आयोग अगर काम करेगा तो उम्मीद है 15 दिन और ये काम करेगा इस पे, और 15 अगस्त के बाद 15 दिन हम और जोड़ लेते हैं तो अगस्त खत्म हो जाता है, अगस्त लास्ट हो जाता है। हम जो मान के चलते हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको, सितंबर में 1 से 10 के बीच में आपको नोटिफिकेशन उम्मीद है ये मिल जाएगा। तो उसके लिए आप सभी लोग अपना पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू करें। धीरे धीरे आप सभी लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई आती है इससे रिलेटेड या कुछ बदलाव होता है तो आपको मैं अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग क्या करेंगे, उसी के बेस पे अपनी तैयारी शुरू करिए। और एक काम जरूर करिएगा, जितने भी लोग नए होंगे और जो भी लोग पुराने होंगे सभी लोग चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करेंगे, और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन सटीक तरीके से आप लोगों को पर डे कुछ न कुछ आपको अवगत कराया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।